मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 68 दिनों की बंदी के बाद अब अनलॉक की दिशा में देश ने कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में भी यही बात कही है। अनलॉक की स्थिति में कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम बनाए जाते हैं इसलिए कि उनका पालन किया जाए। नियमों का पालन न करने पर सजा या दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि 1 जून से किन किन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और नियमों को तोड़ने पर क्या क्या सजा के प्रावधान है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए और वो भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अनलॉक 1 के नियमों का पालन करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों की बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने का ऐलान कर दिया है। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेंगी। इसके अलावा बाकी जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। यानी लॉकडाउन 5 में जो पाबंदी है वो केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं अनलॉक 1 के दौरान। तो अगर सुविधाओं की बात करें तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। 1 जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आ जा सकेंगे। किसी पास या मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, देश भर में रात का कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा और इस कर्फ्यू के बीच सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की मंजूरी होगी। अगला पॉइंट ये है, अनलॉक 1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। अगला पॉइंट है, दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी है, लेकिन इसकी तारीख वो राज्यों से पहले चरण के फीडबैक के आधार पर जुलाई में तय होगी। यानी दूसरा चरण वो जुलाई में तय किया जाएगा कि स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल वगैरह खुलें। इसके बाद तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक गतिविधियां ये शुरू की जाएंगी तीसरे चरण में, यानी कि जुलाई के बाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के विस्तृत दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह ही 30 जून तक लागू रहेंगी और ये जो कंटेनमेंट जोन है इसका निर्धारण संक्रमण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन करेगा। कंटोनमेंट जोन की अगर बात करें तो कंटोनमेंट जोन में सिर्फ चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ही मंजूरी होगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की मंजूरी होगी, बाकी सभी गतिविधियां वो प्रतिबंधित रहेंगी। राज्य और केंद्र शासित कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन भी तय कर सकते हैं और हालात के मुताबिक कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में ज़रूरत के हिसाब से पाबंदियां लगाई जा सकेंगी। तो जहां पर राज्य वो
पाबंदियां लगाएंगे वो राज्यों की तरफ से लगेंगी, अदरवाइज़ अन्य जो है क्षेत्रों में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो अब आप समझिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं अनलॉक 1 में। तो आप समझें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के भीतर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने में क्या होगा, दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी। सोमवार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने या राज्य के भीतर कहीं भी लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से कोई मंजूरी या ई पास भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि कोई राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश अगर स्वास्थ्य कारणों से आवाजाही को रोकना चाहता है तो इसके बारे में पहले व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना होगा। मतलब केंद्र की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, अगर कोई राज्य जो है अपने राज्य में कोई प्रतिबंध लगाना चाहता है तो उसके बारे में विशेष रूप से बताना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और श्रमिक स्पेशल विशेष ट्रेनें, घरेलू विमान सेवाएं, विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी जो है वो जारी रहेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वस्तुओं की आपूर्ति या आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकेगा। यानी सप्लाई जो है वो लगातार अबाध रूप से चलती रहेगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अब आप ये समझ लें कि नियमों को तोड़ने पर क्या क्या सज़ा के प्रावधान हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझें और साथ ही साथ इस पॉइंट को आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जानने वाले जितने भी हैं, आप सबको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि सभी को इनकी जानकारी होना ज़रूरी है कि सज़ा के क्या क्या प्रावधान हैं, ताकि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति कोई गलती ना करे और कोई किसी को कोई सज़ा ना मिले। नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान है नियमों को तोड़ने पर सज़ा के। तो नियमों के तोड़ने पर ये होगी ये सज़ा। महामारी के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निम्न परिस्थितियों में कार्यवाही की जाएगी। अकारण किसी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर धारा 51 के तहत 1 साल की सजा व जुर्माना। केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर भी धारा 51 के तहत 1 साल की सजा व जुर्माना। सरकारी राहत कार्यों को लेकर किसी तरह का झूठा दावा करने पर धारा 52 के तहत 2 साल की सजा व जुर्माना। राहत अभियान के तहत मिले सामान या पैसे में घपला करने पर धारा 53 के तहत 2 साल की सजा व जुर्माना। आपदा या महामारी को लेकर किसी तरह की झूठी अफवाह फैलाने पर धारा 54 के तहत 1 साल की सजा या जुर्माना। किसी सरकारी विभाग की तरफ से किए गए अपराध के लिए विभागीय प्रमुख होगा दोषी, धारा 55(1) के तहत कार्यवाही। यदि ये साबित हो कि अपराध विभागीय प्रमुख के बजाय किसी अन्य अधिकारी ने किया है तो धारा 55(2) के तहत कार्रवाई। सरकारी कर्मचारियों के लिए है कि बिना इजाज़त लिए आपदा के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले सरकारी अधिकारी को धारा 56 के तहत 1 साल की सजा या जुर्माना। धारा 65 के तहत दिए गए आदेश का पालन करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को 1 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजा। कंपनियों द्वारा अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर धारा 58 के तहत आपराधिक कार्यवाही। धारा 55 व 56 के तहत किए गए अपराध में अभियान की कार्यवाही धारा 59 के तहत पूरी की जाएगी। अधिनियम की धारा 60 के तहत कोई भी अदालत कुछ खास परिस्थितियों में मामले का संज्ञान नहीं लेगी। तो ये थे नियमों को तोड़ने पर सजा के क्या क्या प्रावधान हैं। अब आप समझिए कि अनलॉक के तीनों चरण क्या हैं।
तीनों चरण जो है अनलॉक के, वो आप समझ ले ध्यान से। तो इस तरह हटेंगी पाबंदियां, जानिए अनलॉक के तीनों चरण। पहला चरण जो है इसमें क्या है कि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल ये 8 जून से खुलेंगे और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा। दूसरा चरण जो है ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण संस्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद खुलेंगे। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों और शिक्षण संस्थान संचालकों से विचार विमर्श कर केंद्र को फीडबैक देंगे और इसके आधार पर जुलाई में इन्हें खोलने पर फैसला किया जाएगा। अब आइए तीसरे चरण की बात कर लें। तो तीसरे चरण में जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रमों को शुरू करने की तारीखों का फैसला ये हालात के आकलन के बाद तीसरे चरण में होगा, यानी कि जुलाई के बाद। अब आप इस चीज़ को भी समझ लें कि सार्वजनिक स्थलों पर और कार्यस्थलों पर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। कार्यस्थलों के लिए ये हैं दिशा निर्देश। चेहरा ढकना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों, सफ़र के दौरान चेहरा ढकना यानी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर हर किसी को 2 गज यानी 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग। बड़ी सार्वजनिक सभाओं और कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। शादी में 50 से ज़्यादा, अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना होगा दंडनीय अपराध, लगेगा जुर्माना। ऐसे ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी रहेगी रोक। अब आइए कार्यस्थलों के लिए क्या दिशा निर्देश है, जहां पर आप यानी ऑफिस वगैरह के लिए, कार्यालयों के लिए, तो यथासंभव वर्क फ्रॉम होम लागू हो। दफ्तरों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में बिजनेस आवर का पालन हो। कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने आने जाने वाले द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। ये ऑफिसेज के लिए है। कार्यालयों में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो। शिफ्ट बदलने के दौरान भी रखें सफाई का ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतराल हो। कर्मचारियों के आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए। ये भी एक तरह की समाज सेवा है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है और उसे इससे लाभ मिलता है तो भी ये आपके द्वारा की गई बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।